बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां कई तरह के पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था। वह कौवा बहुत ही आलसी था। उसका नाम था कालू। कालू कौवा दिन भर बस पेड़ों पर बैठा रहता, कभी इधर उड़ जाता, कभी उधर। पर मेहनत करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। जहां दूसरे पक्षी सुबह से ही अपने लिए खाना जुटाने में लग जाते, वहीं कालू धूप में आराम फरमाता और सोचता कि आज कोई न कोई मुझे कुछ खिला ही देगा। कालू को रोज कुछ न कुछ मुफ्त में मिल ही जाता। कभी किसी चिड़िया का बचा हुआ दाना, कभी किसी और पक्षी द्वारा लाई हुई रोटी का टुकड़ा। धीरे धीरे उसे आदत सी हो गई कि बिना मेहनत किए भी पेट भर सकता है। एक दिन जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई थी। पानी के स्रोत सूखने लगे थे। खाने की चीजें भी कम हो गई थीं। सभी पक्षी और जानवर दूर दूर से खाना पानी खोजकर ला रहे थे। पर कालू अब भी सोच रहा था कि कोई और मेहनत करे और मैं खा लूं। कई दिन बीत गए। इस बार किसी ने भी कालू को कुछ नहीं दिया। सभी को अपनी चिंता थी। कालू को एहसास हुआ कि अब उसे खुद मेहनत करनी पड़ेगी। वह उड़कर खेतों की तरफ गया, पर वहां कोई खाना नहीं मिला। वह पेड़ पेड़ भटका, पर सब जगह सूखा पड़ा था। भूख से उसका बुरा हाल था। वह कमजोर हो गया था। उड़ने में भी उसे दिक्कत होने लगी। एक पेड़ की शाखा पर बैठकर वह सोचने लगा, काश मैंने समय रहते मेहनत की होती। दूसरों पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसी समय पास में बैठी एक चिड़िया ने उसकी हालत देखी। वह बोली, कालू भाई, अगर तुमने पहले से अपने लिए थोड़ा थोड़ा खाना जमा किया होता तो आज ये हालत नहीं होती। कालू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। उस दिन से कालू ने ठान लिया कि अब वह आलसी नहीं रहेगा। जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हुआ, उसने रोज मेहनत से खाना ढूंढना शुरू किया। वह बाकी पक्षियों की तरह सुबह सुबह उड़ जाता और शाम को कुछ ना कुछ लाकर रखता। धीरे धीरे कालू पहले से ज्यादा मजबूत और सक्रिय हो गया। वह अब आलसी नहीं रहा। अब वह दूसरों की मदद भी करने लगा। जब भी कोई और पक्षी भूखा होता, वह अपना बचा हुआ खाना बांट देता। अब जंगल के दूसरे पक्षी भी उसकी इज्जत करने लगे थे। एक दिन एक छोटा बच्चा कौवा उससे पूछ बैठा, कालू काका, आप हमेशा ऐसे मेहनती थे। कालू मुस्कराया और बोला, नहीं बेटा, मैं बहुत बड़ा आलसी था, पर जिंदगी ने मुझे